हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम हाय वॉथा पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको जो न्यू वर्ड्स दिए गए हैं वो है विगवैम, बीवर्स, अकॉन्ट्स, रेनडियर और टिमिड। तो मैं आपको पहले टिमिड का मतलब बताती हूँ। टिमिड हम कहते हैं डरपोक को। अब मैं आपको विगवैम, बीवर्स, अकॉन्ट्स और रेनडियर इन सब की पिक्चर दिखाती हूँ, बताती हूँ ये सब क्या क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट पिक्चर है वो है विगवैम की। फिर जो सेकंड पिक्चर है ना, ये है बीवर की पिक्चर। और बच्चों, बीवर को हिंदी में हम कहते हैं ऊद। ये एक छोटा सा एनिमल होता है जो दिखने में मतलब रैट की तरह आपको नजर आएगा। फिर ये जो थर्ड पिक्चर है ये है अकॉर्न। अकॉर्न क्या होता है? अकॉर्न ना ओक ट्री का फ्रूट होता है। फिर जो लास्ट पिक्चर है ये है रेनडियर। तो रेनडियर जो होता है ना, वो डियर की टाइप का ही एक और डियर होता है, मतलब जिसको हम हिंदी में हिरन कह सकते हैं। तो मतलब हिरन की ही टाइप का, हिरन की फैमिली का ही कोई एक एनिमल है जिसको हम रेनडियर कहते हैं। तो अब हम करेंगे रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज हाइवॉथा? हाइवॉथा कौन था? तो आप इसका आंसर लिखोगे हाइवॉथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। तो हाइवॉथा जो था वो छोटा रेड इंडियन बॉय था। तो रेड इंडियन हम किसको कहेंगे? तो बच्चों देखिए, जो नॉर्थ अमेरिकन होते हैं ना उनको हम रेड इंडियन कहते हैं। तो हाइवॉथा रेड इंडियन बॉय था, मतलब कि हाइवॉथा जो था वो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाला एक छोटा बच्चा था। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज नोकोमिस? नोकोमिस कौन थी? तो आप इसका आंसर लिखोगे नोकोमिस वॉज द ओल्ड ग्रैंड मदर ऑफ हाइवॉथा। तो नोकोमिस जो थी वो हाइवॉथा की दादी माँ थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स? हाइवॉथा ने बर्ड्स के बारे में क्या क्या चीज़ें सीखी थी? तो आप इसका आंसर लिखोगे he learned the language of the birds, their names, and all their secrets, such as how they build their nest, where they hide themselves during winters, etc. तो हाइवॉथा ने बर्ड्स के बारे में जो जो बातें सीखी थी वो थी कि सबसे पहले तो उसने ये सीखा था कि बर्ड्स की क्या लैंग्वेज होती है। फिर उसने बर्ड्स के नेम सीखे थे, और फिर बर्ड्स के क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं वो सब भी उसने जान लिए थे। तो जैसे कि सीक्रेट हो गया बर्ड का कि वो अपने क्या कहते हैं नेस्ट कैसे बनाती है, अपना घोंसला कैसे बनाती है, वो हाइवॉथा को पता था। हाइवॉथा को ये भी पता था कि जो बर्ड्स होती हैं वो विंटर्स में कहाँ जाके छुप जाती हैं। तो इस तरह के जो सीक्रेट्स थे वो सारे सीक्रेट्स बर्ड्स ने हाइवॉथा को बताए थे। क्यों? क्योंकि हाइवॉथा जो था वो बर्ड्स का फ्रेंड था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट? तो हाइवॉथा ने ऐसे कौन से सीक्रेट्स थे जो उसने बीस्ट के बारे में जाने थे, मतलब ऐसी कौन सी बातें थी जो हाइवॉथा को बीस्ट के बारे में पता थी? तो आप इसका आंसर लिखोगे ही लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द बीस्ट। उसने बीस्ट से बहुत सारी बातें सीखी। ही लर्न देयर नेम्स, उनके नाम क्या हैं। हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, और जो बीवर्स होते हैं वो अपने छोटे छोटे घरों को कैसे बनाते हैं। हाउ द स्क्विरल्स हिड देयर अकाउंट्स, और जो स्क्विरल्स होती हैं वो अपने अकाउंट्स कहाँ पे छुपाती हैं। हाउ द रेनडियर रैन स्विफ्टली, और जो रेनडियर होता है वो बहुत तेज़ी से कैसे भागता है। एंड हाउ द रैबिट वॉज सो टिमिड, और जो रैबिट है वो इतना डरपोक क्यों है। स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब तेज़ी से। अब ये है बच्चों लेट्स लिसन। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक सीक्रेट अपने पार्टनर के ईयर में बोलना है, और फिर आपका पार्टनर जो है वो अपना सीक्रेट आपके ईयर में बोलेगा। तो बस इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है, इस एक्टिविटी में यही करना है जो मैंने आपको बताया है। तो अब हम आगे चलते हैं। चाइनीज विस्पर। तो बच्चों ये ना एक तरीके का गेम होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी लोगों को ये गेम खेलना होता है वो सारे लोग एक सर्कल बना के बैठ जाते हैं। फिर कोई एक इंसान गेम को शुरू करता है और वो अपने बराबर वाले के कान में कुछ कहता है। वो इतना धीरे कहता है कि बाकी सारे लोग जो हैं वो सुन नहीं पाते। फिर जो इंसान, मतलब जिस इंसान के कान में कुछ कहा जा रहा है, फिर वो इंसान क्या करता है, वो जो बात कही गई है उसको वो आगे दूसरे को पास ऑन कर देता है। फिर ऐसे ही गेम जो है चलता रहता है। फिर जो लास्ट वाला इंसान होता है जब वो बचता है
तो वो बताता है कि उसके कान में क्या बात कही गई है। जो लास्ट वाला है, अगर उसके कान में सेम वही बात कही गई है जो फर्स्ट इंसान ने बोली थी, तो गेम से कोई आउट नहीं होता। लेकिन अगर जो बात है वो चेंज हो गई है, मतलब थोड़ा सा वर्ड चेंज हो गया है या प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो फिर हर एक इंसान से पूछा जाता है कि आपने क्या बोला था, आपने क्या बोला था। और फिर जब ये पता चल जाता है कि जिस इंसान ने गलत बोला है, तो वो इंसान गेम से आउट हो जाता है। तो ये गेम इसी तरीके से चलता है। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेलना है। अगर आपका मन करे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेल सकते हो। तो अब हम करेंगे लेट्स टॉक। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, हाई वॉथा लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि हाई वॉथा को नई लैंग्वेजेस सीखना अच्छा लगता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे येस, हाई वॉथा लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। हाँ, तो हाई वॉथा को नई लैंग्वेजेस सीखना पसंद था। फिर है, हाई वॉथा कॉल्ड द बर्ड्स चिकन्स एंड द बीस्ट ब्रदर्स, व्हाट डू यू थिंक दिस शो। तो देखिए, हाई वॉथा जो था वो बर्ड्स को चिकन्स कहता था, मतलब हाई वॉथास चिकन्स कहता था। और जो बीस्ट थे उनको हाइवाथास ब्रदर्स कहता। तो इससे क्या शो हो रहा है, तो आप इसका आंसर लिखोगे दिस शोज दैट हाइवाथा वॉज फ्रेंडली टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो इससे ये पता चल रहा है कि हाइवाथा जो है वो बर्ड्स और एनिमल्स के साथ क्या था, फ्रेंडली था। मतलब उसका जो बर्ड्स और एनिमल्स थे उनके साथ काफ़ी दोस्ताना रिलेशनशिप था। फिर थर्ड है, डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स। क्या बर्ड्स के सीक्रेट्स होते हैं। तो आप लिखोगे येस, बर्ड्स हैव देयर सीक्रेट्स। तो हाँ, बर्ड्स के भी अपने खुद के सीक्रेट्स होते हैं। तो बच्चों, आपके भी अपने सीक्रेट्स होंगे, बड़ों के भी सीक्रेट्स होते हैं ना। तो मतलब हर इंसान के, हर लिविंग चीज़ के अपने खुद के सीक्रेट्स होते हैं। और फिर डी है, डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल, टेल द क्लास अबाउट इट। क्या आप किसी एनिमल की सीक्रेट लैंग्वेज को जानते हो। तो बच्चों, मैं तो नहीं जानती, तो इसलिए मैंने लिखा है नो आई डोंट नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल। अगर आप जानते हो तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हो। अब हम करेंगे से अलाउड। नीचे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको तेज तेज पढ़ना है। स्क्वारल, स्क्वारल आप सब जानते हो, गिलहरी को कहते हैं क्वारल। क्वारल मतलब लड़ाई झगड़ा। क्वीन मतलब रानी। क्विक मतलब जल्दी। क्विल, क्विल्ट, क्वाइट, क्वालिटी। क्विल, क्विल हम कहते हैं, मतलब जो बर्ड्स होती है ना उनका जो पंख होता है उसको हम क्विल कहते हैं। अब क्विल्ट, क्विल्ट हम कहते हैं रजाई को, मतलब कोई नरम चीज़ को। क्वाइट, क्वाइट मतलब चुप। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब किसी चीज़ की खासियत या मतलब वो कैसी है। अब फर्स्ट है, यूज वर्ड्स बिगनिंग विद एच साउंड्स लाइक हेड, हाउस, हैन, हाइड, हॉर्स, हर्ट, हैंड, एटसेट्रा। तो बच्चों देखिए, जो वर्ड्स हैं ये सारे एच से शुरू हो रहे हैं ना। मेक अ पेयर ऑफ वर्ड्स, वन अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड वन अ नेमिंग वर्ड। तो देखिए, वो वर्ड्स जिनसे हमें किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम, मतलब जो भी हमें कोई नाउन वाली चीज़ पता चलती है तो उसको हम कह देते हैं नेमिंग वर्ड। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड हम उन वर्ड्स को कहते हैं जिससे हमें किसी की खासियत पता चलती है, मतलब वो चीज़ अच्छी है, बुरी है, मतलब किस तरह की है। तो उस चीज़ को हम कहेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड। हैप्पी, हाइवॉथा। तो देखिए, हैप्पी क्या है, हैप्पी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और हाइवॉथा क्या है, हाइवॉथा एक नाम है। तो हाइवॉथा क्या है, हैप्पी है। हंग्री, हिप्पोपोटामस। तो हंग्री क्या है, हंग्री जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और हिप्पोपोटामस क्या है, वो एक नेमिंग वर्ड हो गया। हाई हॉर्स, हाई क्या है, हाई जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है और हॉर्स क्या है, वो नेमिंग वर्ड है। हैवी हैंड मतलब भारी हाथ। हैवी क्या है, हैवी जो है वो मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और हैंड क्या है, हैंड जो है वो नेमिंग वर्ड है। अब आपसे बोला जा रहा है कि ऊपर जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, जो मतलब ब्लू ब्लू से दिए गए हैं, आपको इनके भी पेयर्स बनाने हैं, एक एज अ नेमिंग वर्ड और कैसे, डिस्क्राइबिंग वर्ड के। तो देखिए बच्चों, जो ब्लू ब्लू में आपको वर्ड दिया गया था वो था हैट। हैट क्या है, हैट है नेमिंग वर्ड। तो आप डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ रख सकते हो हैवी, हैवी हैट। तो ये कैसा हो गया, ये पेयर हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड और नेमिंग वर्ड दोनों का। हेवनली हाउस, तो हेवनली क्या हो गया, हेवनली हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड और हाउस क्या हो गया, हाउस हो गया नेमिंग वर्ड। हेल्दी हैन मतलब हैन कैसी है, वो हेल्दी है। तो हेल्दी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड और हैन क्या है, नेमिंग वर्ड। ऐसी हाफ हाइट, हार्ड वर्किंग हॉर्स, होपफुल हार्ट। होपफुल क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड
और हार्ड मतलब नेमिंग वर्ड हो गया यहाँ पे ये। हार्ड हैंड मतलब सख्त हाथ, तो हार्ड क्या है, हाथ है, सॉरी हार्ड है यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड और हैंड है यहाँ पे नेमिंग वर्ड। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सेकंड है हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी हिप्पोपोटामस को कैप में देखा है। तो अगर देखा हो तो यस लिख देना और नहीं देखा हो तो नो लिख देना। तो बच्चों वैसे आपने ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब जो सब लिखा हुआ है मुझे नहीं लगता कि आपने कभी देखे होंगे, तो सब में यहाँ पे नो ही आएगा। तो हमने हिप्पोपोटामस को कभी हेट में नहीं देखा, मतलब टीवी में हो सकता है आप लोगों ने देखा बट रियल में नहीं देखा होगा। और मतलब अब सेकंड है कि एक हैन है जो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर है, तो ये भी नहीं देखा होगा आपने क्योंकि ऐसा होता नहीं है। फिर थर्ड है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के बाल हैं, ऐसा भी नहीं होता। और फिर लास्ट में है कि हॉर्स जो है वो शहद को पी रहा है, ऐसा भी हमने नहीं देखा कभी। तो यहाँ पे भी आप नो लिख देना। अब हम करेंगे लेट शेयर। मेक अ स्टोरी ऑफ द पोएम एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। यू कैन चेंज हाइवाथा's नेम एंड गिव द नेम ऑफ योर क्लासमेट। Start the story which other children can continue. You could begin like this. Once upon a time there was a boy called. तो अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि पोएम जो लिखी गई है इसको आपको एज अ स्टोरी के तौर पे लिखना है, और जो पोएम के अंदर करेक्टर है हाइवॉथा, आप उसके नाम को चेंज करके अपने किसी क्लासमेट का नाम भी कर सकते हो। तो बच्चों देखिए हम स्टोरी ऐसे लिख सकते हैं। Once upon a time there was a boy called Raj. एक बार की बात है एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था राज। He loved all birds and animals. वो सारे birds और सारे animals से बहुत प्यार करता था। He learned their languages. उसको उन birds की उन animals की languages पता थी, their names उनके क्या क्या नाम थे, and all their secrets और उन animals और उन birds के क्या क्या secrets थे, क्या क्या रहस्य थे, वो सारे किसको पता थे, राज को पता थे। He used to talk to them whenever he met them. और उसको जब भी मौका मिलता था तो वो birds और animals से मिलता था। The beast and the chickens became his best friends. और जो beast थे, जो chickens थे, वो उसके best friend थे। He called them his chickens and brothers. तो जो हाइवॉथा था वो बर्ड्स को क्या कहता था, हाइवॉथास चिकन्स कहता था। और जो बीस्ट थे उनको क्या कहता था, वो उनको कहता था हाइवॉथास ब्रदर्स। अब हम करेंगे लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज अ पार्क वेयर चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल एंड बर्ड्स। Write 4 sentences about the picture. Use capital letters where required. Complete sentences and punctuations. तो बच्चों यहाँ पर आपसे वो बोला जा रहा है कि ये नीचे एक पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर को आपको देखना है, इसके अंदर आपको कलर करना है और फिर आपको इस पिक्चर के अंदर क्या करना है, इस पिक्चर को देखते हुए आपको नीचे 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, मतलब आप जो सेंटेंसेस लिखोगे वो है दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पार्क। तो जो पार्क है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देयर आर अ लॉट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। पार्क के अंदर बहुत सारी बर्ड्स और एनिमल्स हैं। फिर थर्ड आप लिखोगे अ लिटिल गर्ल इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड सराउंडेड बाय द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। और एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है जिसके आसपास बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स हैं। दे आर शेयरिंग देयर सीक्रेट्स विद ईच अदर। और सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं, मतलब उनके क्या क्या रहस्य हैं वो सब एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। अब सेकंड है वेयर डू द फॉलोइंग लिव। अब नीचे कुछ आपको एनिमल्स, कुछ बर्ड्स के नाम दिए गए और आपसे बोला जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ पे रहती हैं, आपको वो बताना है। तो बच्चों देखिए बर्ड्स जो होती हैं वो कहाँ पे रहती हैं, वो अपने घोंसलों में रहती हैं, तो आप लिखोगे नेस्ट। रैबिट जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं बॉरो में, मतलब मतलब ज़मीन के अंदर एक होल बना देते हैं वो लोग, मतलब जिसको हम हिंदी में बिल कह सकते हैं, तो वो उसमें रहते हैं। फिर जो बीवर्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं पॉन्ड में। अब थर्ड है डिस्क्राइब हाइवॉथा हिज होम एंड हिज फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स। अब आपको हाइवॉथा को डिस्क्राइब करने के, हाइवॉथा कैसा था, उसके फ्रेंड्स कैसे थे, उसका घर कैसा था, मतलब सारी बातें आपको हाइवॉथा के बारे में लिखनी है सिर्फ 10 लाइनों में।
तो आप लिखोगे हाइवॉथा वॉज अ वेरी यंग रेड इंडियन बॉय। तो हाइवॉथा जो था वो एक नॉर्थ अमेरिका का रहने वाला छोटा बच्चा था। ही वॉज वेरी काइंड, जो बहुत ही दयालु था। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर, वो अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहता था। ही लव्ड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो सारे एनिमल्स और बर्ड्स को खूब पसंद करता था। ही यूज टू टॉक टू देम वेन एवर ही मेट देम, और वो उनसे जब भी मिलता था वो उनसे हमेशा बातें करता था। ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स वर हिज फ्रेंड्स, सारे बर्ड्स और एनिमल्स उसके दोस्त थे। ही लर्न देयर लैंग्वेजेस, देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, हाइवॉथा को बर्ड्स और एनिमल्स की लैंग्वेजेस पता थी, उनके नाम पता थे, और उनके क्या क्या सीक्रेट्स हैं वो सब हाइवॉथा को पता थे। ही कॉल्ड द बर्ड्स हाइवॉथास चिकन्स एंड एनिमल्स हाइवॉथास ब्रदर्स, तो वो बर्ड्स को कहता था हाइवॉथास चिकन्स और एनिमल्स को कहता था हाइवॉथास ब्रदर्स। ही आस्क्ड देम अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और उसको हर चीज़ को जानने की उत्सुकता रहती थी, जिसकी वजह से वो एनिमल्स और बर्ड्स से खूब सारे क्वेश्चंस करता था। ही गॉट द आंसर ऑफ ऑल हिज क्वेश्चंस फ्रॉम देम, और वो हाइवॉथा जो भी क्वेश्चन करता था उसके आंसर्स उसको बर्ड्स और एनिमल से मिल जाया करते थे। अब फोर्थ है व्हाट डिड हाइवॉथा लव, हाइवॉथा को क्या पसंद था। तो आप लिखोगे हाइवॉथा लव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ एवरी बर्ड्स एंड बीस्ट। तो देखिए हाइवॉथा को हर एनिमल और हर बर्ड की लैंग्वेज जानना सबसे अच्छा लगता था। अब है मैच ए विद बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस। तो देखिए अब आपको क्या करना है, आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, और फिर सारे जो सेंटेंस हैं आपको उनको जोड़ के लिखना है। तो वेन एवर को आप मिलाओगे आई एम हंग्री आई ईट, तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट, मैं जब भी भूखी होती हूँ तो मैं खाती हूँ। फिर है हु एवर को आप मिलाओगे कम्स फर्स्ट विंस, तो ये हो जाएगा हु एवर कम्स फर्स्ट विंस, तो जो भी जल्दी आएगा, मतलब जो भी पहले आएगा वो जीत जाएगा। वेयर एवर इसको आप मिलाओगे आई गो आई हैव फ्रेंड्स, वेयर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स, में जहाँ पे भी जाता हूँ मेरे दोस्त होते हैं। अब सिक्स्थ है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो बच्चों यहाँ पर ना आपको 2 स्टोरीज दी गई हैं, फिर उनके बीच में कुछ ब्लैंक्स हैं। अब ब्लैंक्स को फिल करने के लिए यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से आपको जो क्या कहते हैं ब्लैंक्स उनको फिल करना है। माई मतलब माई हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिज हम इस्तेमाल करते हैं लड़कों के लिए। ही भी हम लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं। योर मतलब योर का मतलब होता है तुम्हारा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। राम वॉज अ फार्मर, राम जो है वो एक किसान है। यहाँ पर आप फिल करोगे ही वॉन्टेड टू सेल हिज गोट्स एंड शीप्स, वो अपनी क्या कहते हैं बकरियों को और अपनी भेड़ों को बेचना चाहता है। सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वो मार्केट में गया। देयर यहाँ पर आप फिल करोगे ही, देयर ही सोल्ड ऑल हिज एनिमल्स टू अ रिच मैन एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी, और बाजार में जाके उसने अपनी बकरियां और भेड़ें जो हैं वो एक अमीर आदमी को बेच दी, जिससे उसको खूब सारे पैसे मिले। वेन ही वॉज गोइंग बैक टू, यहाँ पर आप फिल करोगे हिज विलेज, तो जब वो अपने गांव वापस जा रहा था, 3 थीव्स, थीव्स हम कहते हैं चोरों को, और एक चोर को क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे थीफ, स्टॉप्ड हिम, तो जब वो जा रहा था रास्ते में तो उसको 3 चोरों ने रोका। स्टॉप, गिव अस ऑल, यहाँ पर आप फिल करोगे योर, गिव अस ऑल योर मनी, राम वॉज वेरी क्लेवर, तो जो चोर हैं वो उस राम से कहते हैं कि तुम अपने मतलब यानी कि तुम जो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे हमें दे दो। तो राम क्या था, राम जो था वो चालाक था। ही सेड, उसने कहा आई विल, यहाँ पर आप फिल करोगे माई, आई विल गिव माई मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू। तो देखिए राम जो था वो चालाक था, तो उसने कहा उन लोगों से तीनों से कि तुम तीनों में से जो भी सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा मैं उसे अपने सारे पैसे दे दूंगा। ऑन हियरिंग दिस द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, अब ये सुनने के बाद जितने भी जो तीनों चोर थे वो आपस में लड़ने लगे। राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, और राम बच के निकल के चला गया। तो बच्चों जो तीनों चोर थे वो आपस में ही लड़ने लगे और किसी का राम पे ध्यान नहीं गया, इसी चक्कर में राम जो है वो बच के निकल गया, और राम ने यहाँ पर अपनी चालाकी का यूज़ करा। अब सेकंड है सिटिंग ऑन अ ट्री अ क्रो वॉज इंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड, एक पेड़ के ऊपर बैठ के एक जो कौवा था
वो ब्रेड के पीस को एंजॉय कर रहा था। अ हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड, और एक जो भूखी लोमड़ी थी उसको वो ब्रेड चाहिए थी। यहाँ पर आप फिल करोगे ही सेड वेरी स्वीटली, उसने बहुत ही प्यारे पने से कहा डियर ब्रदर आई हैव हियर्ड दैट, यहाँ पर आप फिल करोगे योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। तो जो लोमड़ी है वो चालाकी से कौवे से कहती है कि मेरे भाई मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी है, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, तुम मेरे लिए प्लीज़ एक गाना गा दो। द फुलिश क्रो ओपनड, यहाँ पर आप फिल करोगे हिज बीक एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन। अब क्या हुआ, वो जो बेवकूफ़ कौवा था वो तो अपनी तारीफ़ सुन के फूले नहीं समा रहा था, उसको मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे भाई उसकी तारीफ़ हो रही है, उसके गाने की तारीफ़ हो रही है। तो इस चक्कर में वो मतलब लोमड़ी को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए वो अपनी जो चोंच थी, बीक जो थी, उसको खोल देता है। अब जब वो खोल देता है जो ब्रेड होती है वो नीचे गिर जाती है। द फॉक्स picked it up in his mouth and ran away। तो अब क्या होता है कि जो फॉक्स होती है वो मुंह से ब्रेड को उठा के वहां से भाग जाती है। तो बच्चों फर्स्ट स्टोरी में हमने देखा कि राम ने चालाकी से अपना खुद का नुकसान नहीं होने दिया और उसने अपना फायदा करा। अब सेकंड स्टोरी से हमने ये सीखा कि जो कौवा था उसने खुद का नुकसान करा, खुद की बेवकूफ़ी से उसने खुद का नुकसान करा। अब हम करेंगे सेवंथ। Some words have similar sounds but different meanings. Choose the correct word from the box and fill in the blanks। तो देखिए बच्चों, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड ना सेम होती है बट उनके मीनिंग में फ़र्क होता है और उनके स्पेलिंग में भी फ़र्क होता है। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें ब्लैंक्स हैं और नीचे ब्रैकेट में 2 होमोफोन्स दिए गए हैं। तो आपको मतलब वो जो 2 होमोफोन्स हैं उनमें से सही होमोफोन चूज़ करके ब्लैंक के अंदर फिल करना है। तो फर्स्ट है द बर्ड सिट्स ऑन अ डैश, यहाँ पर आप फिल करोगे बो, BOUGH वाला बो, इसका मतलब होता है शाखा, मतलब टहनी। तो जो बर्ड है वो बो पे मतलब शाखा या टहनी पे बैठी है। फिर सेकंड है द स्क्वायरल हैज़ अ लॉन्ग, यहाँ पर आप फिल करोगे TAIL, टेल, टेल मतलब वो क्या कहते हैं, पूंछ। तो स्क्वायरल की जो पूंछ है वो काफ़ी लंबी है। अब जो TALE वाला टेल है, ये टेल होता है मतलब कहानी। आई हैव टू लीव एट डैश, यहाँ पर आप फिल करोगे TWO2 वाला मतलब 2 बजे वाला, तो मुझे 2 बजे निकलना है। अब ये जो दूसरा 2 है TOO2, इसका मतलब होता है मैं भी। दिस सम इज़, यहाँ पर आप फिल करोगे RIGHT, राइट। ये सम जो है ये एकदम सही है। अब वो जो दूसरा वाला राइट है उसका मतलब तो होता है ना लिखना, तो यहाँ पे वो तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे RIGHT वाला राइट आएगा। आई कैन, यहाँ पर आप फिल करोगे हियर, HEAR, हियर। आई कैन हियर द बर्ड साउंड, सॉरी आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग, मैं बर्ड्स का जो गाना है उसको मैं सुन सकती हूँ। डू यू, यहाँ पर आप फिल कर दोगे नो, KNOW, नो। अ सीक्रेट, डू यू नो अ सीक्रेट, क्या तुम कोई सीक्रेट जानती हो। तो यहाँ पे NO वाला नो तो नहीं आएगा, नो मतलब नहीं, तो यहाँ पे KNOW वाला ही नो आएगा। द किंग सिट्स ऑन द, यहाँ पर आप फिल करोगे थ्रोन, THRONE, थ्रोन। तो जो बच्चों देखिए ये वाला थ्रोन है ना, इसका मतलब होता है सिंहासन, मतलब राजगद्दी। तो राजा जो है वो अपने सिंहासन पे बैठता है। अभी जो दूसरा थ्रोन है इसका मतलब होता है फेंकना। ही इज़ आवर स्कूल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आप जो प्रिंसिपल फिल करोगे वो होगा PRINCIPAL, प्रिंसिपल। तो ये जो दूसरा वाला प्रिंसिपल है PRINCIPLE, ये वाला जो प्रिंसिपल होता है ना, ये हम यूज़ करते हैं मतलब किसी रूल के लिए, किसी आइडिया के लिए या फिर किसी लॉ वगैरह के लिए। तो बस बच्चों, आपके क्वेश्चन आंसर्स इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।